नमस्कार दोस्तों, नोटिफ़िकेशन वाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आ गए हैं, जो कि होने वाला है आरबीआई जेईई का। मतलब कि इसमें जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको इलेक्ट्रिकल और सिविल की। ये जो वैकेंसी निकली है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसका जो फॉर्म डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 16 अप्रैल से। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 6 मई और वही उसका लास्ट पेमेंट डेट भी रहने वाला है। तो एग्ज़ाम डेट आपको 6 जून के बाद को देखने को मिलेगा। इसका एग्ज़ाम डेट है वो 6 जून है। तो एडमिट कार्ड उससे पहले आपको मिल जाएगा देखने को। इसका जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो फीस रहने वाला है वो ₹450 प्लस जीएसटी 18%। इसके साथ ही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ₹50 प्लस 18% जीएसटी। तो जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है वो जा करके अप्लाई करें इस फॉर्म को, क्योंकि मतलब कि इसमें अच्छा खासा सैलरी देखने को मिलेगा आपको। टोटल 11 पोस्ट है। तो आप पूरा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं कि जो जूनियर इंजीनियर है इलेक्ट्रिकल की, या तो वो 3 साल का डिप्लोमा किया हो जिसमें उसके 65% मार्क हो। जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क चाहिए, या फिर वो उसके पास डिग्री हो। तो इसके साथ ही उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर डिप्लोमा किया तो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बैचलर मतलब कि डिग्री होल्डर है तो उसके पास एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। सेम यही जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी है कि वो 3 साल का डिप्लोमा किया हो सिविल में, या फिर बीटेक किया हो सिविल से। 65% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में जनरल और ओबीसी के लिए, या बीटेक में भी। और इसके साथ ही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क्स है। तो एटलीस्ट उस डिप्लोमा होल्डर है तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और डिग्री होल्डर है तो 1 साल का इसके पास एक्सपीरियंस हो। तो ये मांगा है। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद से आपका एलपीटी होगा यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो देख सकते हैं आप सीधे जा करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी जेईई के हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको लेके चलते हैं। एग्जाम मतलब कि आपको दिखा देते हैं क्या क्या है इसकी। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं www.rbi.org.in पे। यहाँ से जाकर के आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, या सरकारी रिजल्ट से भी जाकर के वहाँ पे भी आपको लिंक देखने को मिल जाए, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है कि कैसे कब से कब, वही 16 अप्रैल से स्टार्ट है, 6 मई इसका लास्ट डेट रहने वाला। तो यहाँ पूरा वही डिटेल दे रखा है। यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड अदर इलेक्ट्रिक, मतलब कि क्या क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ है। मोबाइल फोन वगैरह तो वैसे ही नहीं अलाउ रहता है ले जाना, तो वही सब यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है। दूसरे पेज पे देख सकते हैं कि कौन से जोन में, जैसे ईस्ट में जो सिविल की वैकेंसी है वो एक है, वेस्ट में 4 है, और नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा एक, और फिर साउथ में नहीं है, सेंट्रल की तरफ एक है। टोटल 7 वैकेंसी सिविल की है, और इलेक्ट्रिकल की जो है वो टोटल 4 वैकेंसी देखने को मिलेगी। 3 वेस्ट में है और एक साउथ में। इस तरह टोटल ये वैकेंसी मिला करके 11 है। तो पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखा है कि एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या है, कि मतलब सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का, ये पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में दे रखा है। और फिर से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एस सी एस टी के लिए 5 साल है, अप टू 35 ईयर। ओबीसी के लिए 3 साल है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है। तो यहाँ से आप पूरा ये डिटेल देख सकते हैं सर्विस में। और वही क्वालिफिकेशन यहाँ बताया है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आपका सीजीपीए में है तो आप कैसे इक्विवेलेंट करेंगे, तो 6.75 सीजीपीए है तो वो आपका 60% के बराबर माना जाएगा। 6.25 है तो 55% के बराबर माना जाएगा। 5.75 है तो 50% के बराबर माना जाएगा। तो ऐसे अगर सीजीपीए में है तो ऐसे आपका परसेंटेज कैलकुलेशन होगा, ये बताया गया है यहाँ पे। इसके साथ ही आपका पेपर देख लीजिए कि 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा, 300 मार्क्स का। इंग्लिश का जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मतलब पेपर 1 इंजीनियरिंग का 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। वही पेपर 2 इंजीनियरिंग का 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और फिर जनरल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटल इसमें आपको 150 मिनट यानी 3 घंटे मिलने वाले। तो 3 घंटे का पेपर होगा 300 मार्क्स का। इसमें तो ये पूरा डिटेल है। यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा। पे स्केल यहाँ पे दे रखा है कि कितना आपका पे स्केल रहने वाला। जो बेसिक पे रहने वाला है वो आपका 47,700 पर मंथ रहने वाला है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो 29,000 प्लस ये 29,000 आपका मेन जो सैलरी, उसके साथ अदर अदर अलाउंस जो है वो सारा दे रखा है। इसके अलावा आपको 15% का हाउस रेंट अलाउंस भी देखने को मिलेगा, अगर एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड नहीं होता है तो। यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल दे रखा है।
और कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके कमेंट को दूर किया जो भी दिक्कत होगा उसको दूर किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ